क्लास 12th आरोह में काव्य में हम लोग रघुवीर सहाय का लिखा हुआ कैमरे में बंद अपाहिज पढ़ेंगे। जीवन परिचय देख लेते हैं एक बार। रघुवीर सहाय जी अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरे शतक के प्रमुख कवि तथा समकालीन कविता के प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। रघुवीर सहाय अज्ञेय जो है प्रयोगवादी, प्रगतिवादी और नई कविता कह सकते हैं, इसके प्रमुख कवि हैं। अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया था 1943 में और 1953 में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। दूसरे सप्तक के कवि थे रघुवीर सहाय। सप्तक में 7 नए कवियों को अज्ञेय लिखने के लिए प्रोत्साहित करते थे, जो नए नए विषयों पे कुछ नए तरीके से मुक्तक लेख लिखते थे, उसको सप्तक बोलते हैं। तो वही ये दूसरे सप्तक के कवि थे। रघुवीर जी का जन्म सन 1929 को उत्तर प्रदेश के नवाबों के शहर लखनऊ में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक से उच्च स्तर की सारी शिक्षा लखनऊ से ही प्राप्त की। लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 में अंग्रेजी में एमए करने के बाद वह संपादन कार्य में लग गए। संपादन मतलब पत्रकारिता से जुड़ गए। वह ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग में भी कार्यरत रहे, लेकिन वह पेशे से एक पत्रकार थे। अपनी कला के प्रति विशेष सजग रघुवीर जी सामाजिक यथार्थ के प्रति जागरूक रहे हैं तथा समाज को वैज्ञानिक तरीके से समझने के पक्षधर हैं। रघुवीर जी का 1990 में स्वर्गवास हो गया, पर उनकी रचनाओं के माध्यम से उनका स्मरण अब भी साहित्य में है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दूसरे शतक में आरंभिक कविताएं देने के अतिरिक्त उनके अन्य काव्य संग्रह हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, वह लोग भूल गए। संपादन कार्य में सबसे पहले कल्पना पत्रिका, बाद में प्रतीक, दिनमान और दैनिक नवभारत टाइम्स के संपादन में भी सहयोग दिया। वह साहित्य अकादमी से भी सम्मानित किए गए हैं। कलात्मक विशेषताएं में रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। उनकी कविताओं का विषय कुछ अलग से न होकर घर, मोहल्ले, नगर, समाज के छोटे बड़े स्थानों को प्रस्तुत करना रहा है। उन्होंने खोजी पत्रकारिता के द्वारा हत्या, खोजी पत्रकारिता आप पढ़े हैं, पत्रकारिता में हत्या, लूटपाट, राजनीति, भ्रष्टाचार आदि की कविताओं को दर्शाया है। उनकी कविताओं में विडंबना व त्रासदी की स्पष्टता भी देखी जा सकती है। कविता की लघुता उनकी प्रमुख विशेषता है। भाषागत विशेषताएं, इन्होंने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, सामान्य शब्दों को ही नवीन अर्थवत्ता प्रदान की है। उन्होंने भाषा में नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमानों की तलाश की है। उनकी भाषा में नवीनता के साथ भीतर तक तिलमिला देने की क्षमता भी है। छंदानुशासन से दूर, मतलब छंद का इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। भाषागत यथार्थ कविताओं को विचार से जोड़ता है, इसी अर्थ में वह अन्य कवियों की भाषा से अलग है। तो रघुवीर सहाय के जीवन परिचय के में मुख्य बातें ये है कि रघुवीर सहाय अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरे शतक के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म लखनऊ में हुआ था, 1929 में हुआ था और ये संपादन के कार्य से जुड़े हुए थे। 1900 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं आपने पढ़ा है। कलात्मक, इनकी भाषा में कलात्मकता नज़र आती है और इनकी भाषागत विशेषताएं हैं कि इनकी साधारण आम बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग इन्होंने कहा है, नए उपमान और नए शब्दों को जोड़ा है। हम लोगों को पढ़ना है कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज एक साक्षात्कार है। कैमरे में बंद अपाहिज एक साक्षात्कार है। इस साक्षात्कार में लेखक ये बता रहा है कि जो मीडिया वाले होते हैं वो लोगों को अपने समक्ष अपने टीआरपी के लिए, अपने आप को, अपने चैनल को प्रभावी दिखाने के लिए लाते हैं, लेकिन वो ये ध्यान नहीं देते कि जो प्रश्न वो सामने वाले से पूछ रहे हैं वह प्रश्न लोगों के ऊपर कैसी प्रतिक्रिया देता है। इसी बात पे इन्होंने कैमरे में बंद अपाहिज कविता लिखी है। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज आप लोग जीवन परिचय जो रघुवीर सहाय का है उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और कल से ये कविता पढ़ना प्रारंभ करेंगे। और एग्ज़ाम की तैयारी साथ में आप करते रहिएगा, क्योंकि सिलेबस में जितने भी आप काव्य चैप्टर पढ़े थे वो सारे काव्य आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। गद्य में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो, और वितान का 2 प्रकरण
और साथ ही आपकी अभिव्यक्ति माध्यम का जो सिलेबस है आपके प्लानर में, वही आपके पेपर में आएगा। और जो भी गद्य है उसके पंक्तिगत अध्ययन करिएगा, क्योंकि शब्दों के अर्थ भी लिखने को आएंगे।